हर हर महादेव। दोस्तों आज हम शिव महापुराण का पंचम अध्याय का दर्शन करेंगे। अभी तक हमने चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में चंचुला के विषय में सुना था। चंचुला अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग कर शिवपुरी जा चुकी है और माँ शक्ति स्वरूपा गिरजा देवी की सेवा में लग गई है। उसके आगे की कथा का हम दर्शन करते हैं। चंचुला को बहुत समय बीत चुका था और वो एक दिन बैठे बैठे उसे अपने पति की याद आई और उसका मन करुणा से भर आया और कुछ विचार कर वो माँ गौरा के पास गई और जाकर उनकी स्तुति करने लगी। हर तरीके से उनकी स्तुति की, उनके चरणों में पड़ गई और उसकी स्तुति को सुनकर माँ उस पर बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया बोली, चंचुला, मैंने तो तुम्हें अपनी सखी का पद भी दे रखा है, अब इतनी दुखी आज तुम क्यों हो? मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत खुश हूँ। तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बताओ। इस पर चंचुला बोली, हे मैया, जिसे आप मिल जाएं उसे किस चीज़ की कमी हो सकती है, लेकिन हे माता, मुझे आज मेरे पति की बहुत याद आई है। वो भी मेरी तरह एक पापी है। उसने भी बहुत पाप किए थे और उसकी मृत्यु मुझसे पूर्व हो चुकी थी, मुझसे पहले हो चुकी थी। उसके साथ क्या हुआ और अब वो कहाँ है, मुझे बताइए। तब माता ने कहा, तेरा पति बहुत बड़ा पापी था। उसने संसार में कोई ऐसा पाप ना था जो ना किया था, जिस कारण मृत्यु के उपरांत उसको नरक की यातनाएं झेलनी पड़ी। वो सैकड़ों वर्ष तक नरक की यातनाएं झेलता रहा। उसके उपरांत उसके पाप जब पूर्ण ना हो सके तो वो पिशाच का रूप लेके विंध्याचल पर्वत पर भूखा प्यासा वहां है। इस पर चंचुला अपने पति की अवस्था देखकर और ज्यादा करुणामय हो गई। उसने माता से बहुत विनती की और कहा, हे मैया, आप सब पर प्रसन्न होने वाली हैं। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा है कि मेरे पति को भी, जिस प्रकार मुझे मुक्त किया, मेरे पति को भी मुक्त करें। उसे भी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वो शिव पुराण की कथा सुन सके और उसके हृदय में शिव जी के प्रति आस्था जग जाए, वो आस्तिक हो जाए और शिव भक्त हो जाए। कुछ ऐसा प्रबंध करें माँ। माता चंचुला से बहुत प्रसन्न थी। माता ने उसकी बात सुनी, कुछ सोचा और सोचने के उपरांत माता ने गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाया। गंधर्वराज तुम्बरू माता का आदेश पाकर तुरंत वहां उपस्थित हो गए। तुम्बरू बोले, हे माता, कृपा करके मुझे बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। माँ गिरजा बोली, तुम्बरू, तुम शिव कथा को इतने अच्छे तरीके से वाचते हो, जगह जगह वाचते हो कि सुनने वाला तर जाता है। मेरी इच्छा है कि तुम विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहाँ एक पिशाच है बिंदु नाम का, और उसको किसी भी तरीके से शिव कथा सुनाओ। उससे पहले मैं उसके बारे में, उसके पूर्व जन्म के बारे में तुम्हें बताती हूँ। ये मेरी सखी चंचुला है और वो इसका पति है। पूर्व जन्म में उसने बहुत बुरे कर्म किए थे और जिस कारण उसने सैकड़ों वर्ष
यातनाएं नर्क में झेली और उसके बाद भी पिशाच बनकर आज उस पर्वत पे है। तुम जाकर किसी भी इनको चंचुला को साथ लेते जाओ और उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ, जिससे कि उसका उद्धार हो। यह सुनकर गंधर्व राज तुम्बरु बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें तो शिव पुराण बाँचने का एक मौका मिल गया और स्वयं माता जिसे ये आदेश दे, वो बड़े खुश होकर तुरंत विमान तैयार किया और माता को, चंचुला को विमान पर बिठाकर सीधे विंध्याचल पर्वत पर अपने विमान को ले गए। ये खबर आग की तरह सभी जगह फैल गई कि बिंदुक नाम के पिशाच को उसकी योनि से मुक्त करने के लिए, उसके कर्म पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए स्वयं गंधर्व राज तुम्बरु शिव कथा वाचेंगे। सारे गंधर्व, सारे देव, ऋषिगण वहां पहुंचने लगे। अब जैसे ही तुम्बरु, गंधर्व राज तुम्बरु वहां पहुंचे, उन्होंने देखा बिंदुक बहुत विशाल पिशाच है, इधर उधर कूद रहा है और उसे काबू करना बड़ा मुश्किल है। उसे किस प्रकार शिव कथा सुनाई जाए। तब उन्होंने बिंदुक को पाशों में बांध दिया और एक चौकी पर, एक जगह पर बिठा दिया और उसके बाद शिव कथा वाचने का प्रबंध किया गया और वीणा के साथ उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से शिव कथा को वाचा। 7 खंडों का उन्होंने वर्णन किया। जैसे जैसे शिव कथा चलती रही, उधर बिंदुक का हृदय पिघलता रहा और बिंदुक शिव कथा को सुनकर शिवमय हो गया। उसके सारे पाप धुल गए और जब शिव कथा का अंत हुआ, बिंदुक ने अपना शरीर, पिशाच रूपी शरीर को त्याग दिया और अब वो एक कर्पूर के समान गौर वाला व्यक्ति हो चुका था। श्वेत उसने वस्त्र पहन रखे थे। उसे अब गंधर्वराज तुम्बरु उन्हें और चंचुला को विमान पर बिठाकर सीधे शिवलोक ले गए। अब दोनों पति पत्नी बड़े हर्षित थे और सीधे साक्षात दंडवत भगवान शंकर के, माता पार्वती के चरणों में पड़ गए और उनको देखकर भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न हुए। माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। माँ पार्वती बोली, चंचुला अब तो तुम खुश हो। तो चंचुला रोने लगी और वो आंसू खुशी के थे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहने लगी, माता की जय करने लगी, उनकी स्तुति करने लगी, भगवान शिव की स्तुति करने लगी। भगवान शिव ने बिंदुक को गणपत्य पद प्रदान किया। जिस प्रकार शिव महापुराण सुनने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, इस कथा को सुनने वाले के या सुनाने वाले के भगवान शिव सभी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।